हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके जीके जीएस एक्सप्रेस में। तो आज एएलपी टेक्नीशियन रेलवे और एसएससी और वीएसएससी बोल सकते हैं इसको साइंस के लिए और उसका सेट नंबर आज 3 है। 3 नंबर में आपका सेट है। पहला प्रश्न आपका होगा कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। 2 नंबर प्रश्न आपका है कि गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। आप लोग भी बना सकते हैं। तो उस बिंदु का जो नाम है सेंट्रोमियर। 3 नंबर प्रश्न आपको है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है। तो कार्बन के इनमें से यौगिक जो है ये हीरा नहीं है। हीरा जो आपका है कार्बन का अपरूप है ना। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है, लेकिन कार्बन का यौगिक हीरा बिल्कुल नहीं है। 4 नंबर प्रश्न आपको देखिए कह रहा है, देखिए आपको लोग से तो छूटेगा नहीं प्रश्न। 4 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग का बराबर है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग का बराबर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए निकल रहा है आपको कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकता है। तो ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरेगा। तो ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजरता है। तो 5 का आंसर 4 हो गया। एक प्रश्न 6 नंबर आपके पास है कि 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाले एक विलयन का पीएच स्तर कितना हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है इसका कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हम स्पेस नहीं है, ये लॉग करके निकलता है लॉग वाला फार्मूला से, और उसका आंसर जो है +5 में आ जाता है। तो इसका 5 हो जाएगा आपका, पीएच मान 5 हो जाएगा। सात नंबर प्रश्न है कि कार्बन के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं। तो 1 मोल का वैल्यू बता देना है आपका, तो आप लोग को पता होगा 1 मोल का वैल्यू 6.022 × 10⁻23। तो इसका बाद देखिए 6.02 है ना, एक ही अंक 2 ही अंक तक दिया दशमलव तक, तो ये और आसान है। तो 6.02 × 10⁻23 हो जाएगा 1 मोल का मान। 8 नंबर प्रश्न आपके पास है कि यदि डोब्राइनर के एक त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी, देखिए फास्फोरस का P, एंटीमनी का, इसको हम लोग समझेंगे कि यदि डोब्राइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी, फास्फोरस का P और एंटीमनी का हो जाता है संकेत Sb। तो कह रहा कि बीच वाला जो तत्व, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य का क्या होगा। तो हम लोग इसका फार्मूला जानते थे कि त्रिक नियम जो था वो था कि पहला तत्व और अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत है ना, औसत जो आएगा वो बीच वाला तत्व निकलेगा। तो फास्फोरस का जो परमाणु संख्या 15 होता है और उसका द्रव्यमान संख्या 30.9 होता है, लगभग में लेके चलेंगे, प्लस कि दोनों का द्रव्यमान का औसत योग ही तीसरा तत्व निकलेगा। अब एंटीमनी का परमाणु संख्या 51 होता है और परमाणु द्रव्यमान 121.7 होता है ना। अभी दोनों के योग के जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग आपका हमारा बन रहा है 152 लगभग में, कुछ और दशमलव करके, तो 152/2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 76। अभी 76 किसका द्रव्यमान संख्या है। तो 76 जो हो जाएगा आपका आर्सेनिक का। तो आर्सेनिक इसमें कौन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे करके त्रिक नियम ऐसे निकाल लेना है आप लोग को। 9 नंबर प्रश्न आपके पास कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे। 10 नंबर प्रश्न आपके पास है कि उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति का जो इकाई है वो हो जाएगा आपका हॉर्स पावर, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि
और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होनी चाहिए स्पष्ट गूंज सुनने के लिए? तो ये हो जाएगा आपका 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। अब इसका देखिए सब दशमलव में टूटा हुआ है, तो ये तोड़ देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 0.1 सेकेंड कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर वी। 12 का प्रश्न होगा आपका, दो या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है? देखिएगा इस ढंग का ऑप्शन है कि आराम से, न तत्व है, न यौगिक है, न मिश्रण है, तो आराम से यौगिक तो है ही, आंसर इसका है ही। दो या अधिक तत्वों के योग से बनता है यौगिक, आराम से छटेगा ये। 13 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? करें कि आपके पास क्षमता है यानी एनर्जी है, तो काम करने के क्षमता को कहेंगे ऊर्जा, और काम करने की दर को कहेंगे, तो इसको दर लिख देते हैं, काम करने की दर को शक्ति कहें, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहें। तो हम लोग यहाँ से ये सीखें। 14 नंबर प्रश्न होगा आपका कि निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक गुणधर्म होता है? ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह वैज्ञानिक जो दिए थे मेंडलीफ ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को कहते हैं अंडक, अंडक बोलेंगे। 16 नंबर प्रश्न आपका है कि वल का समीकरण में एफ किसके बराबर होगा? हम लोग लुसेंट पढ़े हैं तो हम लोग से तो ये सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। एफ बराबर एम ए। आगे देखिएगा 16 नंबर प्रश्न आपका होगा, 17 होगा। 17 नंबर है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करेगा? तो इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सेल या बैटरी। ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न आपके पास सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रियाएं नहीं हैं? तो स्वैच्छिक क्रियाएं इनमें से कौन नहीं है? तो इसका ऑप्शन है जब हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से दिल की धड़कन। स्वैच्छिक क्रिया का मतलब आप अपना हिसाब से, स्वैच्छिक क्रियाएं नहीं है, अपना हिसाब से आप नहीं कर सकते, उसको कहेंगे स्वैच्छिक क्रियाएं नहीं है। देखिए एक वस्तु लेना यानी कोई भी वस्तु को हम लोग उठाना है तो ये तो स्वैच्छिक क्रियाएं, चाहेंगे तो उठा लेंगे। एक कुर्सी को चलाना ये भी स्वैच्छिक क्रियाएं, चाहेंगे तो चलाएंगे ना तो नहीं चलाएंगे। मुट्ठी को बंद करना ये भी खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ये भी स्वैच्छिक क्रियाएं। लेकिन दिल की धड़कन को आप रोक नहीं सकते, ये हमेशा चलते रहेगी। जिस दिन रुका दिल का धड़कन उस दिन आप जिंदगी से रुक जाइएगा, है ना। तो स्वैच्छिक क्रियाएं कौन नहीं होगा? दिल की धड़कन। 19 नंबर जब प्रश्न होगा आपका कि कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अपचयन के रूप में, ठीक है, अपचयन एजेंट के रूप में इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोक का इस्तेमाल करेंगे। तो आज 19 प्रश्न निकला ये सेट में। तो बताइएगा आप लोग का ये सेट कैसा लग रहा है? थोड़ा सा हार्डली रहेगा, कुछ कैलकुलेशन रहेगा, तो हम आप लोग कोशिश करेंगे जहाँ तक कि बता दें। और नया स्टूडेंट हैं वो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाला वीडियो आपके पास जाए। और जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के पास भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और हम लोग का मिशन है 2024 ALP टेक्नीशियन बिहार SSC है ना, SSC कहीं ना कहीं सिलेक्ट होना। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो अगला दिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।